गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एमएससी फाइनल प्रैक्टिकल के टॉपिक स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेंट्स के अंतर्गत एक्जोसिटस फिश, जिसे कि अपन उड़न मछली भी कहते हैं। आज अपन पढ़ेंगे फ्लाइंग फिश एक्जोसिटस या उड़न मछली को एज ए म्यूजियम स्पेसिमेन। सबसे पहले देखेंगे इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। वो सभी बाकी की जो बोनीफिशेज जिनकी स्टडी अपनी चल रही है उनके जैसे ही इसके जो बोनीफिशेज हैं उनकी तरह सिस्टमेटिक इनकी पोजीशन होती है। फाइलम कोडेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास स्पीसीज और क्लास ओस्टिकथीज और सब क्लासेस की एक्टिनोप्टर्स है। ऑर्डर की अगर अपन बात करें तो बेलोनिफॉर्मिस इसका ऑर्डर होता है, फैमिली एक्जोसिटिडी होती है और जीनस एक्जोसिटस, और इसकी स्पीसीज कई सारी पाई जाती हैं। एक स्पीसीज है इसकी एक्जोसिटस पैसिलोप्टेरस। अगर इसकी अपन संरचना देखें, अगर इसकी एनाटॉमी अपन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखें तो इसकी जो खास पहचान है वो है इसकी फ्लाइंग करने के लिए, ग्लाइडिंग करने के लिए जो इसके पेक्टोरल फिन हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं, पंखों के जैसे पंखों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि इसको उड़ने में, ग्लाइड करने में सहायक होते हैं। इनकी वजह से ही ये ग्लाइड कर पाती है, उसी को अपन उड़ना कहते हैं। बेसिकली ये फ्लाई नहीं करती, ग्लाइड करती है, लेकिन ये ग्लाइडिंग कर पाती है पेक्टोरल फिन्स की वजह से, जो बहुत बड़े आकार में होते हैं। दूसरी इसकी जो आँख है वो भी बहुत बड़ी साइज़ की होती है। इसकी हाइपोसर्कल टेल इसमें पाई जाती है। पेल्विक फिन्स भी इसमें ठीक ठीक साइज़ के पाए जाते हैं। कुछ फ्लाइंग फिशेज ऐसी होती हैं जिनमें पेक्टोरल और पेल्विक दोनों फिन्स ही बहुत बड़े साइज़ के होते हैं और दोनों ही पंखों के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये इसकी एक कॉमन स्ट्रक्चर है, इस तरह से ये दिखाई देती है। जो इसकी मेन पहचान है वो इसके पेक्टोरल फिन पंखों के जैसे और इसकी मोटी आँख, जिनकी वजह से ये जानी जाती है, जिनकी वजह से फ्लाई कर पाती है और एज ए फ्लाइंग फिश ये कॉमनली जानी जाती है। अब अपन देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स। जो फ्लाइंग फिश है ये फैमिली एक्जोसिटिडी से बिलोंग करती है और इसका ऑर्डर बेलोनिफॉर्मिस होता है। ये क्लोज रिलेटिव है निडल फिश, हाफ बीक और सोरिस के। और फ्लाइंग फिश जो है वो उसका कैरेक्टराइज्ड अगर अपन करें, इसकी विशेषताएं देखें तो इसकी लो लेटरल लाइन इसमें पाई जाती है। सॉफ्ट फिन्स पाए जाते हैं जो विदाउट स्पाइंस होते हैं। कोडल फिन जो होता है वो लोअर लोब उसकी लार्जर होती है, अपर लोब उसकी छोटी होती है। कोडल फिन की अगर अपन बात करें तो कोडल फिन इसकी ये लोअर लोब इसकी बड़ी होती है, अपर लोब इसकी छोटी होती है। तो ये इसकी खास बात है। और इसके लोअर जो होते हैं, निचले जबड़े जो होते हैं, वो यंग फ्लाई फिश जो होती है उसमें फिलामेंट, एक्सटेंडेड फिलामेंट बॉडी से बड़ा होता है। और फ्लाइंग फिश जो है उसमें लार्ज पेक्टोरल फिन जो कि इसको उड़ने के लिए विंग्स का निर्माण करते हैं, विंग्स लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं पेक्टोरल फिन्स। ये इसकी खास विशेषता है जो कि इसको ग्लाइड करने में, एयर में ग्लाइड करने में, पानी को छोड़ करके एयर में ये ग्लाइड करती है, जिससे अपन इस मछली को का उड़ना कहते हैं और इस मछली को उड़न मछली कहते हैं। वो इन पेक्टोरल फिन्स जो कि विंग लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाते हैं उसकी वजह से ही कहते हैं। पेक्टोरल फिन्स जो होते हैं वो जब स्टिफ हो जाते हैं तो एयर में ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ग्लाइड कर पाती है, पानी को छोड़ पाती है। और ये री एंटर जब करती है पानी में तो इसकी टेल रीजन, जो टेल की टिप है वो पहले री एंटर होती है। और ये फ्लाइंग फिश जो है वो एयरबोर्न ये कम से कम 30 सेकेंड्स के लिए 30 सेकेंड्स में उड़ सकती है। और ये इसकी जो स्पीड है वो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ग्लाइड कर सकती है। और ये जो रैपिड मूवमेंट है ये टेल के वाइब्रेशन की वजह से पॉसिबल हो पाते हैं। और टेल जो है वही फर्स्ट पार्ट है जो फिश को वाटर में री एंटर करता है, टेल की तरफ से ये री एंटर करती है। और जो टेल है वो वाइब्रेशन 1 सेकेंड में लगभग 50 टाइम्स वाइब्रेट होती है, जिसकी वजह से ये उसको रैपिडली मूव करने में आसानी दिलाती है और मोमेंटम प्रदान करती है इसकी स्पीड को। जब ये ग्लाइड कर रही होती है फिश
तो ये वाटर की सरफेस के ऊपर की तरफ ग्लाइड करती है और इसकी जो ग्लाइडिंग की हाइट है वो 15 फीट ज़्यादा से ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा ऊपर तक ये नहीं उड़ सकती। और फ्लाइंग फिश फ्लाई क्यों करती है, ग्लाइडिंग क्यों करती है, मेनली ये अपने प्रीडेटर से एस्केप करने के लिए, उससे भागने के लिए, उनसे बचने के लिए ये फ्लाई करती है, जैसे कि फ़िश ईटिंग बोनिटोज, एल्बाकोर्स, ब्लू फिशेज, इनसे बचने के लिए। लेकिन जब ये पानी में उड़ रही होती, पानी के ऊपर ग्लाइड कर रही होती है, फ्लाई कर रही होती है, तो फिर जो फ़िश ईटिंग बर्ड्स हैं इनका ये शिकार बन जाती है। और फ्लाइंग फ़िश जो हैं वो अगर अपन इसके हैबिटेट की या फिर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये वार्म वाटर में, गर्म पानी में रहना पसंद करती है और अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। ट्रॉपिकली फ्लाइंग फ़िश एक्जोसीटस वोलिटेंस और हाइरोडिक्टियस स्पेकुलेजर are found in tropical regions of the world where the water temperature is rarely below 68 डिग्री Fahrenheit 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये फ्लाइंग फिश की जीनस की अगर एक्जोसिटस की बात करें तो उसमें लगभग 22 स्पीसीज़ पाई जाती हैं पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में। लेकिन इसकी और स्पीसीज़ भी, जीनस भी पाए जाते हैं एक्जोसिटस के अलावा। जो जीनस है वो सिप्सेलुरस भी इसका एक जीनस पाया जाता है, जिसकी स्पीसीज अटलांटिक ओशन में पाई जाने वाली जो दूसरी उड़न मछली है वो सिप्सेलुरस हिटेरुरस भी है। और इसके अलावा कैलिफोर्निया में पाई जाने वाली सिप्सेलुरस कैलिफोर्निकस भी पाई जाती है। एक्जोसिटस जो जीनस है उसमें 22 स्पीसीज पाई जाती हैं। और ये जो एक फ्लाइंग फिश है सिप्सेलुरस साइनोप्टेरस, जिसकी खास बात ये है कि इसके जो वेंट्रल और पेक्टोरल और पेल्विक दोनों ही जो फिन हैं वो विंग्स में कन्वर्टेड फॉर्म में, मॉडिफाइड फॉर्म में पाए जाते हैं। इस तरह से जो आज का अपना म्यूजियम स्पेसिमेन है वो यहीं ख़त्म होता है। एक्जोसिटस फ्लाइंग फिश। घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।